किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आप मेरे साथ में पेड़ देख सकते हैं। ये सीताफल का पेड़ है। मैं हरियाणा गुड़गांव से बात कर रहा हूँ साथियों। ऐसा कोई पौधा नहीं है साथियों कि जो मैंने नहीं लगाया। ड्रैगन फ्रूट से लेके सेब के पौधे से लेके आम के पौधे से लेके और संतरा के पौधे से लेके सीताफल, खजूर, अमरूद, बेर और हर तरह का पौधा मैंने अपने बगीचे के अंदर लगाया है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि सीताफल के पौधे की कटिंग कैसे करनी चाहिए। साथियों, सबसे पहले तो हमें तने के नीचे बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं रखनी चाहिए। और कुछ एक चीज़ें मैं आपको पहले बताता हूं साथियों। हम जब भी कटिंग करते हैं उस टाइम मौसम साफ़ होना चाहिए, उस दिन धूप निकलनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ और मौसम 2-3 दिन तक ख़राब हो गया तो हमारे पौधे के अंदर फंगस बढ़ने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो फंगस और पौधे की कटिंग, जहाँ पे भी हमने घाव दिया है पौधे को, जहाँ कटिंग किया है वहाँ पे फंगीसाइड का स्प्रे हमें ज़रूर करना चाहिए। और साथियों, हमें जहाँ जिस टहनी की काटने की ज़रूरत होती है उसी को कटाई करना चाहिए। गलत टहनी को हमें नहीं काटना चाहिए, गलत कटिंग नहीं करनी चाहिए। हमने कोई भी टहनी अगर गलत तरीके से काट दिया उसको हम जोड़ नहीं सकते और वो हमारे पौधे की बढ़वार को, आगे आने वाले टाइम के अंदर फल को वो ब्लॉक कर देती है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक साथियों, किसी भी पौधे के अंदर जो टहनी नीचे की तरफ उठान होके चली है उसको तो नहीं रोक सकते, उसको भी रोक सकते हैं, उसको डायरेक्शन देने में टाइम लगेगा। पर आप नई किसी भी टहनी की कटिंग करते हैं तो आप जिस साइड में चाहें उसकी दिशा बदली कर सकते हैं। इसलिए आप जो आप वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, कटिंग मैं कैसे करता हूँ और दिशा कैसे दी जाती है। और किसी भी पौधे की हमें दिशा ऊपर की तरफ चलने वाली टहनियों को ही देनी चाहिए। जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ पे 3-3, 4-4 जो नई शाखाएं निकलेंगी उनमें से जो स्वस्थ शाखा होती है हमें वही रखनी चाहिए। अन्यथा जब वो छोटी होती है उसी टाइम पे हमें तोड़ देना चाहिए। क्योंकि बड़ी होके भी वो कुछ दिनों तक वहाँ पे रहेगी और वो अनहेल्थी ही रहेगी, वो हेल्थी नहीं होगी, वो अन्य शाखाओं को भी डिस्टर्ब करती है। तो चलिए साथियों, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी जो मैंने आपको बताया। किसी भी पौधे की कटिंग शांति से कीजिए, जल्दबाजी में कटिंग हमें नहीं करनी चाहिए, तसल्ली से करनी चाहिए। चाहे किसी भी माध्यम से आप जानकारी लेके करें, पर ठीक से जानकारी लेके और सही कटिंग करनी चाहिए पौधे की। क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है साथियों अगर हमारा एक भी पौधा मर जाता है या फल नहीं देता है। और कटिंग का साथियों अच्छा फ्रूट आने में, पौधे को हेल्थी बनाने में और जल्दी फ्रूट लाने के अंदर, ज़्यादा फ्रूट लाने के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं सभी पौधों के अंदर देखता हूँ और सभी पौधों की कटिंग का तरीका अलग अलग है। मैं कोशिश करता हूँ साथियों अब की बार कि अपने सभी पौधों की जब भी कटिंग करता हूँ आप लोगों तक वीडियो में दूँ। क्योंकि कई भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमें किस तरह से कटिंग करनी है इन पौधों की, जिनको पता है कि मेरे पास में बगीचा है। तो मैंने उनको अब की बार ये निर्णय लिया है कि उन तक वीडियो मैं पहुंचाऊंगा। ये देख रहे हो साथियों आप, ये मेरा 2 साल का सीताफल का पौधा है साथियों। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे यहाँ पे भी ये हो सकता है। मैंने ट्रायल के तौर के ऊपर लगाया था। आप देख सकते हैं नीचे इसे इसकी 4 मेन शाखाएं हैं साथियों। क्योंकि जब ये यहाँ पे स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने इसको लगाया था तो इसकी ग्रोथ कटिंग करने के लायक नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि ये होगा, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मर जाएगा। पर जब मैंने इसकी देख रेख की तो इसके अंदर बढ़वार चालू हो गया। आप देख रहे साथियों कि फालतू का कोई भी पत्ता हो या खरपतवार हो मेरे किसी भी पौधे के अंदर नहीं है। अभी पतझड़ का टाइम है, जो ये ऊपर पत्ते पड़े हैं ये इनकी पतझड़ के हैं। जो ही इनके पत्ते गिरते हैं साथियों, वो आप देख रहे हैं कि जो मैंने इस पौधे के पानी देने के लिए जो थामड़ा बनाया, खाद के लिए बनाया, इसके नीचे मैंने दबा दिए हैं और ऊपर थोड़ा हल्का हल्का सा मैंने मिट्टी डाल दिया है। एक साथियों मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो इस सीताफल के पौधे के अंदर फल आता है वो इस मेन टहनी के ऊपर नहीं आता है साथियों, किसी भी मेन टहनी के ऊपर नहीं आता साथियों। ये जो छोटी ब्रांचें होती हैं इनके ऊपर फल आता है। तो इसलिए साथियों
हमारा ज़रूरी हो जाता है कि ये अधिक से अधिक हमारे पेड़ के अंदर आएँ और इनको हमें कटिंग नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रख लेनी चाहिए। अभी साथियों इस पौधे के अंदर अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें कटिंग नहीं करना चाहिए। जो टहनियाँ बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही हैं हमें उन्हीं को कटिंग करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथियों, ये कुछ टहनियाँ हैं, या तो सबसे पहले ये सूख गई हैं, इसको निकाल देना चाहिए हमें। ये दूसरे पेड़ की दूसरी टहनियों को डिस्टर्ब कर रही थी इसलिए इसको निकाल दिया। जैसे साथियों यहाँ पे ये दो टहनियाँ साथ में हो रही हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे तो इसलिए इसको हम निकाल देते हैं। ये टहनी नीचे की तरफ जा रही है साथियों, इसलिए भी इसको निकाल देते हैं। ये अनहेल्थी डाली है साथियों, इसलिए इस टहनी को भी हमने निकाल दिया है। ये जो साथ साथ में दो दो टहनियाँ हो जाती हैं साथियों, आप देख रहे हैं ये वाली, तो हम इसको निकाल देते हैं। ये जो शाखा साइड शाखा निकली है साथियों, इसके अंदर आप देख रहे हैं इसके अंदर फल आएंगे इस बार भी साथियों। ये मेरा 2 साल का ही तो पौधा है और इसके अंदर अभी लगभग आपकी बार 8 से 10 फ्रूट आए थे जो गोल्डन कलर के थे साथियों, और जिनका स्वादिष्ट बहुत ही लाजवाब था। और साथियों ये जो फ्रूटिंग होती है ये क्लाइमेट के हिसाब से 1-2 महीना ऊपर नीचे हो जाती है। जो मेरे जो फ्रूट आए थे साथियों वो अक्टूबर के माह के अंदर आए थे, और जो बाज़ार के अंदर मैं देख रहा था वो जो भरमार बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्रूट आए थे वो दिसंबर माह के अंदर थे। तो आप देख रहे हैं साथियों ये जो सूखी हुई शाखाएं हैं, चाहे कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, उनको निकाल देना चाहिए। यह आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट लगा हुआ था, तो हमें इस तरह की शाखाओं को निकाल देना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये फ्रूट लगा हुआ था। तो ये कुछ शाखाएं थी साथियों, गिनती के ही लगे थे, इसलिए मुझे याद है कि कहाँ कहाँ पे वो लगे थे। कटिंग साथियों मैं बार बार कहता हूँ बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एक ये कटिंग, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ साथी, जैसे ये टहनी है तो इसको कटिंग हमें लगभग 1 या आधा इंच छोड़ के तब करना चाहिए। और कटिंग कैसा करना चाहिए साथियों, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये शाखा नीचे की तरफ जा रही है, इसकी कटिंग कर देते हैं। और इसी के साथ में ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो कटिंग प्लेयर है ये हमने ऐसा, आप समझ सकते हैं कि मैंने ये तिरछा पकड़ा हुआ है, जो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था आपको कि किसी भी साइड में हम लेके जा सकते हैं। अगर हम यहाँ से साथियों ऐसे काटेंगे तो फुटान ऐसे निकलेगा। अगर इसका हम तिरछापन ऐसे करके और ऐसे ये ढलान ऐसे देंगे तो फुटान नीचे की तरफ जाएगा। अगर सीधा काटेंगे तो आगे की तरफ जाएगा, इस साइड से ऐसे कर काटेंगे तो उधर जाएगा। तो हमें काटना किधर है साथियों, आप समझ गए होंगे सभी भाई। किसी भी पेड़ की कटिंग के लिए ये ज़रूरी है, और हमने ये कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं ये हल्का सा ऊपर से उठा हुआ है और नीचे की तरफ ऐसे गया है ये, तो ये शाखा ऊपर की तरफ चलेगी ना कि नीचे की तरफ। एक फ्रूट यहाँ पे लगा हुआ था साथियों, आप देख सकते हैं ये शाखा जो मैं आपको बता रहा था इसके अंदर ही, इसकी मेन शाखा की जो साइड शाखा है उसके अंदर से। तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए मैं भी इसको कटिंग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं साथियों जो भी सूखी हुई शाखाएं थी मैंने वो पूरी निकाल दी हैं। अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये पूरा पेड़ पीला हो रहा है, और इन दिनों के अंदर झड़ने भी चाहिए, क्योंकि नए फुटान नई शाखाएं तभी आएंगी, तभी हमारा फल भी आएगा। और ये इसकी कटिंग हो गई है। मैं साथियों एक और काम ये करता हूँ, जितनी भी पौधों की कटिंग करता हूँ हफ्ता 10 दिन बाद में जब इनके पत्ते इनको इकट्ठा करता हूँ अभी, और जब इनके पत्ते झड़ जाते हैं
उठा के किसी भी पौधे के अंदर इनको डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देता हूँ। तो ये लगभग हमेशा मैं ऐसे ही करता हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, निराई गुड़ाई टाइम से आप अपने पौधों के अंदर करते रहें। लगभग 20 दिन में महीना पे आप ज़रूर कीजिए। अपने पौधों को हमेशा देखते रहिए कि उसके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं आई है, कोई कीट का प्रकोप तो नहीं हो गया है, उसमें फंगस तो नहीं आ गया है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आप सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। फिर कहता हूँ, पौधे की कटिंग ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगर किसी टहनी की आप कटिंग नहीं करते हैं तो वो अगली साल हो जाएगी, वो चलेगा। गलत कटिंग ना कीजिए। सभी भाइयों को राम राम।